हरदोई में मंत्री नितिन अग्रवाल का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने वालों को बोलने का हक नहीं। उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया बयान पर कड़ा पलटवार किया। हरदोई में कृषि विभाग द्वारा आयोजित मेले में शिरकत करने पहुंचे मंत्री ने कहा, जो लोग कभी कांवड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, उन्हें आज इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने न केवल कांवड़ यात्रा को पुनः शुरू करवाया, बल्कि श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान भी बढ़ाया। मंत्री ने सपा सरकार के कार्यकाल को गुंडाराज और अराजकता का प्रतीक बताया और कहा कि तब तक महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे अधिक सवाल उठाते थे। नितिन अग्रवाल ने यह भी कहा कि जनता ने सपा को इसलिए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि उन्होंने प्रदेश को अव्यवस्था और असुरक्षा की ओर धकेला था। अब वही नारी शक्ति एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बना रही है। अंत में उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश यादव की सरकार जब आएगी तभी योजना दे पाएंगे, लेकिन जनता अब उन्हें सत्ता में वापस लाने को तैयार नहीं। ये बयान प्रदेश की सियासत में कांवड़ यात्रा और धार्मिक मुद्दों को लेकर बढ़ती राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा माना जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा आज कृषि मेले का कार्यक्रम में मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन हुआ है और कृषि विभाग द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं और जो वितरण किसानों को किया जाता है, चाहे बीज का वितरण हो और उपकरण का वितरण हो, उसका वितरण यहाँ पे होता है। साथ ही साथ कृषि विभाग द्वारा जो अलग अलग तरीके की योजनाएं चलती हैं उसकी भी जानकारी हमारे किसान भाइयों को मिलती है। प्रदेश की सरकार कृषि क्षेत्र को और किसान भाइयों को खास तौर से समृद्ध करने के लिए कार्य योजनाएं बनाती है और उसके क्रियान्वयन उसका करती है। और मुझे खुशी है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज हमारा कृषि क्षेत्र भी बड़ा है और किसान भाई भी उत्तर प्रदेश का समृद्ध है। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाने को लेकर अखिलेश यादव का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि 11 साल से केंद्र में और यूपी में भाजपा की सरकार है, लेकिन ना तो कोई एलिवेटेड रोड बना पाई है जिससे सुविधा सुरक्षा और पवित्रता। देखिए, जो सरकार और जो लोग जिन्होंने कांवड़ यात्रा पे ही रोक लगा दी थी, जिन्होंने ये कहते थे कि कांवड़ यात्रा से प्रदेश का माहौल खराब हो सकता है, वो उनको कोई अधिकार नहीं है कि कांवड़ यात्रा पे कोई टिप्पणी करें। हमारी सरकार ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी कराई और उसी के साथ साथ उस पर फूल वर्षा भी कराने का काम किया है। हम भक्तों का सम्मान करते हैं और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भी सुविधाएं हमारे कांवड़ियों को हम दे पाएंगे, हमारी सरकार दे। कल अखिलेश यादव आजमगढ़ में थे। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं को समाजवादी पेंशन देंगे 3000 रुपए और युवाओं को आईपैड देंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाई, ये तो तब होगा जब सरकार आएगी। जब सरकार आएगी नहीं तो होगा कैसे? और समाजवादी पार्टी की 5 वर्ष की सरकार ने सबको देखा है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई थी और सबसे असुरक्षित अगर कोई महसूस कर रहा था प्रदेश में, तो प्रदेश की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये महिला जो हमारी आधी आबादी है, आधी शक्ति है, इनकी शक्ति है जिस शक्ति ने आज समाजवादी पार्टी के गुंडों को और समाजवादी पार्टी की सरकार को प्रदेश की राजनीति से समाप्त किया है। और यही आदि शक्ति और यही महिला शक्ति योगी जी के नेतृत्व में आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनाने का काम करेगी।